जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आपका चैप्टर नंबर 6 है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। जिस चैप्टर को आज पूरा खल्लास करेंगे इस क्लास में। आपके पास बुक कोई मैटर नहीं करता है ना। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन दिख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि 75 के स्क्वायर का मान है। पहला क्या है? 75 के स्क्वायर का मान बताना है आपको। तो 75 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है तो 75 गुणे 75 हो जाएगा और आप सिंपली इसको गुणा कर दीजिए। सब 25 हो जाएगा, 35, 36, 37, 7 25 और 7 7 49, 49 3 हो जाएगा 52, 5 7 5 हो जाएगा 12 और 3 2 5 और 1 6, 56 25 आ जाएगा। और 56 25 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी पर आप सिंपली टिक लगा सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन बदलते हैं। 444 के स्क्वायर का मान बताना है। तो 444 का स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए 444 को इस तरह को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो 444 गुणे 444 कर लीजिए। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 हासिल 1 17, 4 चौक 16 हासिल 1 17। अगर गुणा करोगे, देखो 4 से गुणा कराया इतने आया, तो 4 से गुणा करोगे इतने तो आएगा ना। तो ये उतारते चले जाओ, क्रॉस लगाओ, ये उतारते चले जाओ। 6 7 7 1, तो 6 7 6 हो गया 13, 7 7 14 6 20 हासिल 1 21, 7 7 14 15, 7 14 15 16 17, 7 1 8 और 1 9, ये आ गया 1,97,136 आया। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे मेथड से करते हैं। तो इसको मेथड नंबर 2, मेथड सेकंड से करते हैं। तो देखो 444 को किस तरह लिख सकते हैं? तो 444 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 4 गुणे 111 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 इतने तो आएगा ना। और इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अच्छा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लो। तो 4 का स्क्वायर गुणे 1 1 1 का स्क्वायर अलग कर लो। 4 तो कितना हो गया 16 गुणे 1 1 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 2 1। देखो जैसे 11 का स्क्वायर करोगे तो देखो 2 अंक है ना, तो 2 तक ले जाओ, 1 2, फिर उल्टा गिनती कर दो। ऐसे 1 1 1 है, इसका स्क्वायर मतलब 3 नंबर है ना इसमें, तो 3 तक ले जाओ, 1 2 3, फिर उल्टा कर दो। तो इस तरह होता है इसका स्क्वायर। अब आप गुणा करोगे तो इतना ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा? ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि निम्न में से, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन नोट कर देता हूं। फिलहाल आपको दिख तो रहा ही होगा। 52 का स्क्वायर, बी है 53 का स्क्वायर, सी है 55 का स्क्वायर और डी है 57 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका कह रहा कि जब स्क्वायर करोगे तो बताओ जो इकाई का अंक होगा वो किस नंबर में सम होगा। सम समझ रहे हैं ना, जो 2 से पूर्णता विभाज्य हो जाए, तो वो किस में होगा? तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 7 का करूं, अच्छा लास्ट नंबर देखिए, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। 7 7 कितना आएगा 49। तो 49 में जो इकाई का अंक है वो सम है कि विषम? तो कहोगे भैया 2 से तो 9 नहीं घटेगा, मतलब विषम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा 25 होगा, 25 करोगे ना तो 25 आएगा। 25 का देखो 5, ये लास्ट वाला देखो, उधर वाला मत ध्यान दो, तो ये 5 आएगा ना इधर। तो 5 भी सम नहीं है, क्योंकि 2 से घटेगा नहीं। ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 3 तरह की अगर करोगे तो 9 आएगा। इधर वाले का ही करके देख लो, तो 9 भी 2 से नहीं घटेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो दुगना कितना आ जाएगा 4, जो कि 2 से कट जाएगा। मतलब 52 का अगर स्क्वायर करोगे
तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, आपका टाइम बिना वेस्ट करे हुए मैं क्वेश्चन फटाफट से लगवा रहा हूं, और क्वेश्चन आप स्क्रीन पर नोट करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और इस बार सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आप अच्छा योगदान दीजिए। 5वां नंबर भी इधर ही नोट कर लेता हूं। ठीक है, तो 4 नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए देखिए, 529 है, 529 का कह रहा वर्गमूल निकालना, ये वर्गमूल का निशान होता है। तो 529 इसको गुणनखंड करो, तो 5 2 7 और 9 7 कितना होता है 16, 9 2 11, 11 5 16। अच्छा, तो ये भैया किससे, ना 2 से कटेगा ना ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये किससे कट सकता है, बताओ किससे कट सकता है। अच्छा, अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है तो मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूँ। हमारे जो YouTube चैनल है ना प्रचंड विद्यापीठ, आप इसमें जाइए और सबसे वीडियो को स्क्रॉल कीजिए और सबसे नीचे जाइए, तो वहां पर मैंने वर्गमूल का वीडियो बना रखा है, लगभग आधे घंटे का होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो उसमें मैंने मतलब कोई क्वेश्चन पार्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने वर्गमूल का टॉपिक लिया है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना वो अलग वीडियो बना, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना तो वो अलग बना। अगर मैं वो सिखाने में लग जाऊं तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आपसे एक अनुरोध है, मैं इसमें क्वेश्चन उड़ाऊंगा फटाफट से मैं क्वेश्चन उड़ाता चला जाऊंगा, है ना। तो आपको अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो कृपया करके एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको भाग विधि अच्छी लगती, भाग विधि से देख लीजिए, गुणनखंड विधि अच्छी लगती, गुणनखंड विधि से देख लीजिए। देखिए 529 जो है ये 23 का वर्ग होता है, तो ये 23 से ही कटेगी, तो इसको 23 से काटो। अच्छा, 23 से अगर भाग दोगे 529 में तो देखो कितना आता, 23 एकम 23, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, इधर बचेगा 6, और 23 तिया कितना होता है 69 हो जाएगा। तो काटोगे तो 23 आएगा, और 23 एकम क्या हो जाएगा 23। क्लियर बात है ना। चलिए अब लिखेंगे अतः अंडर रूट 529 बराबर अंडर रूट में ही 23 गुणे 23। देखिए, रूट से बाहर उन संख्याओं को निकाला जाता है जिनका जोड़ा बन जाता है। तो इसमें आप 23 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 23 को अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो आपका वर्गमूल आंसर आ जाएगा 23। यही आपका फाइनल आंसर होगा, आप टिक लगा लीजिए। अगला देखिए 5 नंबर कह रहा 1764 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 1764, एक काम करता हूं, इसको मैं भाग विधि से भी बता देता हूं। ठीक है, इसको मैं भाग विधि से भी बता देता हूं। तो देखो 529 को भाग विधि से करो, तो भाग विधि में इधर पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। ये वर्ग किसके लगभग करीब है, 5 की संख्या के वर्ग के करीब है, तो 2 के, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचेगा 2 9, तो यहाँ पर 1 बच गया ना। अब जोड़ा उतार लो, 2 2 जोड़ो तो 4 आएगा, और 4 तिया होता है 12, और 3 देखो 3 तरह की 9 हो गया, और 3 चौक 12, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 529 बराबर कितना आ जाएगा 23। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1764 को 2 से काट करो, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 से कट को 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, ये किससे कटेगा 4 4 8 1 9, ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, और 3 चौक 12, 3 7 21, 7 1 8 4 12 भी 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27, 49 7 से कटता है, तो 7 एक कम 7, 7 7 49, और 7 एक कम 7। अगर मैं बात करूं 1764, तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 1764 बराबर क्या हो जाएगा, रूट लगाओ और इनके मल्टीपल लिख दो, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, जोड़ा बना लो।
2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा, तो जिनका जोड़ा बना वो बाहर, तो जोड़ा सबका बन गया, सब बाहर हो गए। 7 त्रिक 21 दूना हो गया 42। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उससे लगा सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तक हमारे लग चुके हैं। अब हम 6 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको संख्या दी गई है और कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। 2 8 6 2 2 5, इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो वर्गमूल देखो, भाग विधि में आप लोगों को मैं जानता हूँ बहुत कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि भाग विधि जैसे गुणनखंड विधि से कहा वर्गमूल तो आप लोग लासा मासा पढ़े होंगे। तो लासा मासा जब आपने किया होगा तो गुणनखंड विधि काफी हद तक आपको आसान लगती है, लेकिन वहीं पर भाग विधि आपको बोझ लगने लगती है। ये क्लास 8th में आप विधि है भाग विधि, है ना। तो भाग विधि से वर्गमूल आपको टफ लगता है, तो इसलिए मैं ज्यादा भाग विधि की ओर नहीं चलूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड विधि से ही क्वेश्चन कराऊं, है ना, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं भाग विधि से, भाग विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्वेश्चन धड़ाक से उड़ता है ना, उसमें ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता है ना। इसमें पता लगे किस नंबर से काटा जाए यही भूल जाते हैं ना, मेन जो कारण होता। लेकिन जो आपकी भाग विधि होती है उसमें तो भैया मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए, तो मैंने कहा कि इसका आपको वर्गमूल याद करना है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, इसका वर्गमूल याद करना है 2 8 6 2 2 5। पहली बात देखो, क्या 2 से कट रहा? तो भैया बिल्कुल नहीं 2 से कट रहा। 2 से कैसे कटेगा? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं 2 से कटती हैं। तो ये 2 की भाज्यता का नियम है। 3 से वे संख्याएं करती हैं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, जैसे 8 2 10 6 16 17 18 19 20 5 25। 25 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं कटेगा। अगली बात, लास्ट में 5 मिला है, अगर 0 या लास्ट में 5 मिले तो वो संख्या 5 से कट जाती है। आपको दिख रहा होगा लास्ट में 5 मिला है, मतलब ये 5 से कट जाएगी। 55 हो जाएगा 25, 5 बार जाएगा 25 हो जाएगा, बचेगा 3 और 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 55 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ तो बचेगा 5 को 20, 5 को 20, 5 9 45, 9 1 10 और 10 और 4 4 8, है ना, 8 1 9। ये यार अब किससे कटेगा? तो ये तो 5 से भैया कट नहीं सकता है। ठीक है, 5 से तो भैया अब ये कट नहीं सकता है। अब ये किससे कटेगा? तो ये आप देखो ध्यान से, अब किससे कटेगा? 1 1 4 9, 1 1 4 9। चलो देखते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देखो, क्या 7 से कट रहा है? 1 1 4 4 9, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 7 49 होता है, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 3 21, नहीं कटेगा। 7 से, 8 से भी नहीं, 9 से, 10 नहीं, 11 से काट के देखते हैं। तो 11 कम 11, 11 चौक 44, लेकिन 9 बच जाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देखो। अच्छा एक मिनट, इसको 17 से काट के देखो, मुझे ऐसा लग रहा कट जाएगा, जो मैंने इस क्वेश्चन को लगाया है कहीं, है ना, मुझे ऐसा याद आ रहा, पुरानी जन्म की कथा आ रही। 17 17 34 51 85 17 17 17 छक्का 102 कर लो, तो यहाँ आपके पास 2 बचेगा, यहाँ पर 1, 17 7 119। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 9 5 14, इधर कुछ नहीं बचेगा। सत्याग्रह कर सकते हैं, 17 से भी नहीं घटाया। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है भैया? तो एक बार इसको फिर से चेक करते हैं, क्या यार मैंने कहीं गलती कर दी है क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। मैं पहले 5 से इसको भाग दिया, 2 8 6 2 2 5, 55 हो गया 25, 5 7 35, 5 9 10, 5 को 20, 55 25, 57 24 5, बिल्कुल सही आया है। इसको मैं 5 से भाग देकर के देख लेता हूँ एक बार। 5 एकम 5, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। 7 उतारो, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा। 5 को 20, 5 को 20, 5 9 45, 1 1 4, बिल्कुल सही कटा है। अब कटने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 13 से मैं भाग दे रहा था, तो एक बार 13 से चलो चेक करता हूँ। 1 1 4 4 9, 13 13 26 43 13 6 52 65 13 13 से क्या 13 8 104, 13 8 104 0 1, 13 8 104, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो 13 से भी कटने का कोई मतलब नहीं है। 14 से काट के देखते हैं।
14 से भी यार अभाज्य से संख्या से काटा जाता है ना, अभाज्य से ये नहीं कर रहा है। चलिए अब 17 से काट के देखते हैं। तो 17 से मैं काट रहा था यार, कुछ गलती हो रही है मुझे लग रहा है ऐसा। 17 17 17 34 51 42 17 17 17 17 कहाँ जा रहा हूँ यार। ठीक है, ये नहीं कट रहा भैया नंबर, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 1 मिनट में देखता हूँ। 9, ये 100 से मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि ये कोई अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, और वो भी 100 के बाद 100 100 103 से करके देखो। 103 गुणे 103 करके देखो कितना आता। 3 3 9 3 0 0 3 1 3 और 3 0 0 0 0 3 0, अरे यार हाँ 9 0 3 3 6 0 1 नहीं आएगा। अच्छा 107 से करके देखते हैं। 7 7 49, 7 0 0 7 0 0, ये 4 आ गया। 7 1 7 0 0 0 7 0 1 9 4 7 7 14, इसलिए 1 बिल्कुल कट गया। 107 से कटेगा, मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था। 107 बार जाएगा, 107 1 107 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या मिल रहा है, लिखेंगे √ 2 8 6 2 2 5। देखो इस विधि में टाइम बहुत लगता है, अगर आप थोड़ा भी चूक जाएंगे ना तो बहुत टाइम ले लेता है यार, दिमाग खराब कर देता। लेकिन कोई ना, अपने आपको टाइम दे करके बताया है ना, एक एक नंबर से अच्छे से मल्टीप्लाई करा के। 107 गुणे 107 जोड़ा इसका बना, इसका बना। 5 गुणे 107 गुणा करा दो, 7 25 35, 5 1 5, 535 आंसर आ जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 9 8 1 1 6 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अंकों की संख्या बिल्कुल सिंपल है, पीछे से जोड़ा बनाओ 1 2 3। तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 जोड़ा बना है तो 3 अंकों की संख्या 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 324/81 इसका मान बताना है। तो देखो 324/81, अब देखो 324 का वर्गमूल निकालो। तो 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, या एक काम करो, एक काम कर सकते हैं आप। देखो 324/81 है ना, ये 9 से कट रहा। 9 का 9 में 98 9 3 27, 27 तो कितना बचेगा, 3 5 9 6 54, 9 9 81, 9 चौक कितना हो गया 36। तो ऊपर बचेगा 4, मतलब √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर भी आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत हो नहीं रही होगी, मुझे बिल्कुल आशा है और बिल्कुल विश्वास है। आज मेरी कुछ एनर्जी डाउन लग रही है। 11 सही 9/81 का वर्गमूल आपको बताना है। तो ये आपको मिश्रित भिन्न में दिया गया, और मिश्रित भिन्न में जब भी दिया जाए सबसे पहले आपको काम होता है कि इसको साधारण भिन्न में बदलो। किस भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। चलो देखते हैं। 81 को 11 से गुणा कराओ। 1 1 1 1 8 8, 1 1 1 1 8 8, 1 8 1 9 8, 891। और इसमें 9 जोड़ दो, 9 1 10 9 1 10 8 1 9, ये आ गया 900। तो ये हो गया 900/81, 900/81 जोड़ा बनाओ इधर से। ये हो जाएगा 30 का वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 30 का हो जाएगा। और आप जानते हैं 81 किसका होता है, 9 का। 900 का अगर वर्गमूल करोगे, देखो 9 किसका वर्गमूल है 3, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और 00 का वर्गमूल 0। 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, ये आप जानते हैं 9 9 81 होता है। ठीक है, अब क्या करो, 9 को 30 से भाग दे दो, 9 3 27। तो ये आपका आ गया। ये जानते हैं जो इधर लिखा होता है इसे बीच में लिखा जाता है, जो नीचे होता है उससे ऊपर, जो ऊपर होता है उससे कहां लिखते हैं नीचे।
तो बीच में 3 लिखा जाएगा, ऊपर 3 और बटे 9, 3 एक कम 3, 3 तराकी 9 हो जाएगा, 3 सही 1/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या कैसी टॉपिक 9 नंबर तक हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया ना एकदम। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 10 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्गमूल में दिया गया है 1 सही 9/16, तो 16 एक कम 9, 16 एक कम 16 और ऊपर वाला जोड़ दो, 16 9 हो जाएगा 25/16। ध्यान से समझिएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का 4, 5/4। ऐसा सही बटे में लाना है तो 4 को 5 से भाग दे दो, 4 एक कम हो गया 4, ये वाला कहां लिख दिया जाएगा, बीच में 1 ऊपर 4 नीचे, 1 सही 1/4। क्वेश्चन खत्म। 10 नंबर तक क्वेश्चन एकदम खत्म हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √81 प्लस √64 का मान होगा, 81 का वर्गमूल होता है 9 और प्लस 64 का वर्गमूल 8, 9 8 हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन खत्म। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, सब हलवा वाले क्वेश्चन है। 424 प्लस √271 प्लस √324, ये क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले थोड़ा मैं पानी पी लूं, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, फिर पानी पी लूं फिर मैं पढ़ाता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट से उड़ाते हैं क्वेश्चन को। बोलते बोलते यार है ना, आवाज क्या होने लगती है ना, यहाँ दर्द होने लगता है आवाज में, व्रत भी हूँ सोमवार है। चलिए कोई नहीं। 424 प्लस √271 प्लस 324। देखो एक एक स्टेप को सॉल्व करो। सबसे पहले ये वर्गमूल निकालो, फिर ये वर्गमूल निकालो, फिर ये वर्गमूल निकालना, ठीक है। 324 का वर्गमूल करो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 3 तराक 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तराकी 9, 3 एक कम 3, 3 तराकी 9, दूनी 18 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल करोगे 18 आएगा, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में 424 प्लस √, अब 18 इसमें जोड़ दो, 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 2 289। और आप सब जानते होंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो देखो 424 प्लस यहाँ आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे आएगा 17, 17 इसमें जोड़ दो, 7 4 हो गया 11, 2 1 3 हासिल 1 4 और ये 441, और 441 होता है 21 का वर्गमूल। लेकिन मैं आपको निकाल के बताता हूँ, देखो 441 इसको मैं भाग विधि से करके बताता हूँ, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचेगा, 41 उतारो 2 2 जोड़ो 4, पीछे 1 लगाओ, हो जाएगा 41 से कम 41 पूरा गया, ये आपका आ जाएगा 21। फाइनल आंसर आपका 21 होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन लग गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से नोट कर लीजिए वाला क्वेश्चन। 248 प्लस 52 प्लस 144 है। चलो इसको देखते हैं फटाफट से। 13 नंबर क्वेश्चन है 248 प्लस 52 प्लस √144। एकदम अच्छे तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 248 प्लस √, में है 52 और आप जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका मतलब 144 का वर्गमूल 12 आएगा। ये सब कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप याद रखिए। 48 प्लस 52 में 12 जोड़ोगे 2 2 4 हो जाएगा और 5 1 6, 64 हो जाएगा। और 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है भैया। तो 8 अठाई 64, मतलब 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। देखो 64 को क्या लिख सकते हो, 8 उड़े 8 जोड़ा बनेगा तो 8 बाहर आ जाएगा, बस इसी तरह। अब देखो 8 8 हो गया 16, 4 1 5, 256। 256 का वर्गमूल निकालो,
चलो किसी तरह कर लो, इस तरह कर लो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 ताई 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा भैया। तो आपका 13 नंबर में 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्लियर, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ये मुझे फुल आशा है। 13 नंबर भी क्वेश्चन लग गया, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन कुछ दिए गए हैं। देखो ध्यान से, पूर्ण वर्ग वे संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल करो, है ना। पूर्ण वर्ग वे संख्या होती हैं जिनका गुणनखंड करो और जोड़ा पूरे पूरे बन जाए, है ना। कुछ ऐसा ना बचे जो जोड़े में ना हो, तो वे पूर्ण वर्ग कहलाती है, ऐसा समझ लो आप। जैसे मैंने कहा कि 36 का वर्गमूल करो, तो 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, मतलब 2 का जोड़ा भी बन गया 3 का। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी वक्त कहीं 40 हो, 40 में 20 तो 25 10, 5 1 5, 2 का तो बन गया लेकिन इन दोनों का नहीं बना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जोड़ा दोनों का बन रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो 36 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें बताना कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। तो इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 14 का स्क्वायर है। इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला चलो 15 नंबर क्वेश्चन पर। 12/√324 प्लस 144/18 का मान है। तो 12/324, तो अभी 324 का वर्गमूल किया था, कितना लाया था, भूल गए हम खुद। चलो कर लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक कम 3, 2 3 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा। और प्लस 144 का वर्गमूल करोगे 12 आएगा और बटे में 18। देखो हर बराबर है तो हर बराबर है, तो हर को नीचे कॉमन ले लो, ऊपर वाला जोड़ दो, मतलब 12 + 12 हो जाएगा। 12 12 हो गया 24/18, और 6 को 6 24, 6 3 18, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4/3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन लग गया। कुल आपकी यहाँ पर सैनिक स्कूल PYQ मिलाकर के जो मेरे पास बुक है, इसमें है 58 क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ 20 नंबर तक आज लगवा दूं इसको, तो 3 पार्ट में मैं क्लियर करा दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, ठीक है। और हो सकेगा आज मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, है ना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए लगभग आधा घंटे हो चुके हैं। चलो 15 तक हो गया है, 5 क्वेश्चन फटाफट से और देखो। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 128/√1024 भाग में 256/28, इसका मान बताना है आपको। ध्यान से समझो इधर। 128 के बटे में 1024 का वर्गमूल निकालना है, तो निकाल लेते हैं इधर कोने में। 1024, 2 पंची 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 ताई 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, जोड़ा बनाओ
दो दूना 4 दूना 8 16 दूना 32, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 32, भाग में है 256, 256 का वर्गमूल निकालो, तो 256 का निकालो, 2 1 कम 2, तो दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 ताई 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 19 16, तो ऊपर आ जाएगा 16/28। भाग में है, आप लोग जानते हैं कि अगर भाग में कोई संख्या है तो उसको गुणे में बदलते हैं, संख्या पड़ जाती है, मतलब 28 ऊपर 16 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब कट करो इसको कटोगे 14 दूना 28 मतलब 14 आएगा, इसको कट करोगे 2 से तो 2 8 16, 2 से काटो तो 7 आएगा, 2 से काटो तो 4 आएगा, 4 से इसको काटो 4 3 12, और ये आपका हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8, 32 हो गया, 32 से 32 पूरा कट गया, आंसर आपका 7 आ गया। आंसर आपका 7 आ गया। क्या आपका आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 16 नंबर का ए बिल्कुल आ रहा है। ठीक आंसर आ रहा है, तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज इस क्लास में केवल 20 क्वेश्चन करेंगे बस। मैं सोच रहा हूँ, मैं आज तो सोचा था कि खत्म कराऊं, लेकिन इसका क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आज मेरे में एनर्जी की कमी है ना, तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, x/√4 बराबर 16 है, तुम्हें x का मान बताना है। यदि x/√4 का मान 16 है तो x का मान बताओ। देखो x/√4 का मान कितना होगा, मतलब 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल भैया जी 2 होता है, बराबर 16 का वर्गमूल 4 होता है। x बराबर, ये बटे में 2 है तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा, तो x बराबर 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, x/√4 बराबर √16, 4 का वर्गमूल होता है 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, x बराबर, ये बटे में है उधर आएगा गुणे में, 4 दूनी 8। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से भैया जी। कह रहा है कि √48 अंडर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क प्लस 32 √ क्वेश्चन मार्क बराबर 320। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें तुम्हें कुछ कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको निकाल लो। तो रूट क्वेश्चन मार्क कॉमन मिल रहा है, कहोगे हाँ भैया जी बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और क्या क्या मिल रहा है, 12 12 12 24 12 12 नहीं मिलेगा, 16 कॉमन मिल रहा है, तो 16 तिया होता है 48 और 16 दूना 32 बराबर 320। तो देखो 16 रूट में क्वेश्चन मार्क 3 2 हो जाएगा 5 बराबर 320, 16 √2, ये गुणे में 5 इधर आ जाएगा, 320 के बटे में 5, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 16 √ क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 64। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की बात करूं 64, गुणे में 16 तो बटे में 16 आ जाएगा, 16 चौको 64 होता है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की बात करूं तो इधर इस रूट है और रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट है ना, इधर अगर रूट होता है बराबर की इस तरफ रूट है और उधर जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है, और अगर स्क्वायर है तो रूट के इधर आएगा तो वो वर्ग बन जाता है, सॉरी वर्गमूल बन जाता है। देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ए ही आ रहा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन करके इस क्लास को फटाक से खत्म करते हैं। इसका वर्गमूल बताना है,
और 20 नंबर में ये सॉल्व करना 1.69 प्लस 0.25 बटे अंडर रूट 1.44 माइनस 0.36। चलो ये वाला देखो यहां से जोड़ा बनाओ। देखो 0 का वर्गमूल 0 होगा, पॉइंट लगाओ, इस 0 का वर्गमूल 0 और इसका 8 ढाई 64 मतलब 0.08 हो जाएगा। जो ऑप्शन हो उस पर टिक लगा दो। इसमें देखो यहाँ जोड़ा बनाओगे तो ये पूरा होता है 13 का होता है ना, ठीक है। जो मैं बता देता हूँ, ये सुनो, पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ये होता है 13 का और इसका निकालोगे 10 आएगा, मतलब 1.3 हो जाएगा। प्लस ये 0.5 का होता है क्योंकि 0 का 0 रहेगा और वर्गमूल 25 का 5। 12 पर 144 मतलब 1.2 का हो जाएगा, माइनस ये 36 मतलब 0.6। जैसे से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 5 13 होता है, मतलब 1.538 और बटे में घटाओगे तो 0.6 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 3 18 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3। आंसर आपका 3 क्या आ रहा है भैया, मिला लेते हैं एक बार। 20 नंबर का बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आज आपको 20 नंबर तक के पूरे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना भैया जी। चल